लड़ाकू विमान तेजस वहां पर क्रैश हो गया और एयर शो के दौरान ये क्रैश हुआ है जिसमें पायलट की भी मौत की अब पुष्टि हो चुकी है। और लगातार हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच इस हादसे की तस्वीरें आशुतोष हम व्यूअर्स को लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुखद खबर, लड़ाकू विमान तेजस हमारा क्रैश हुआ, दुबई का एयर शो। एक बार जरा हम ये आवाज सुनवा देते हैं, एक बार फुल फ्रेम करके दिखाइए और सुनवाइए जरा दर्शकों को। और तमाम फिर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, अभिषेक सेन गुप्ता का भी रुख करेंगे जो दुबई में वहीं पर मौजूद है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। तो अभिषेक सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुबई में इस वक्त वो मौजूद हैं। आइए उनसे और ताजा जानकारी और अपडेट्स ले लेते हैं। अभिषेक, वहां पर फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, अभिषेक तक मुझे लग रहा है कि आवाज पहुंच नहीं पा रही है, हम दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। राजीव, अब आपके पास क्या जानकारी है लेटेस्ट? देखिए, दुबई एयर शो से द्वारा भी पुष्टि हो गई है। उनका ये कहना है कि जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि भारतीय वायुसेना का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। और उसके बाद जैसे ही हादसा हुआ, जो दुबई एयर शो से जितने फायर फाइटर इक्विपमेंट थे वो तत्काल उस जगह पर पहुंचे हैं और उस मतलब रेस्क्यू करने की कोशिश किए, लेकिन पायलट की मौत हो गई है। बाकी में एक बहुत दुखदाई घटना है, एक तो जहाज का क्रैश होना और उसके बाद पायलट की मौत होना, एक बाकी में बहुत चिंता वाली बात है। लेकिन इस तरह के एयर शो में आप जब हिस्सा लेते हैं और इस तरह के एरोबेटिक्स जब आप करते हैं तो कहीं नहीं कि कुछ न कुछ तो जरूर ऐसा कुछ हो जाता है जहां हादसा होने की गुंजाइश होती है। यह हादसा केवल तेजस के साथ आज बेशक हुआ है, लेकिन दुनिया के जो दूसरे और देश की बात करें, चाहे यूरो फाइटर की बात करें, रफाल की बात करें, F-35 की बात करें। बिल्कुल राजीव, मैं आपके पास लौट रही हूं, आप बने रहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इस बीच एनडीटीवी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर वहां से दिखा रहा है। हादसे के बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है। जब क्रैश हुआ तो किस तरह से वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर और आग पर काबू किस तरह से वहां पर पाया गया, वहां की ये तस्वीर आपके सामने है। दुबई एयर शो में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद क्रैश के बाद जब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची तो आग को बुझाने का वहां पर काम किया गया। दोपहर 2:10 लोकल टाइम पर यह क्रैश हुआ और मौके से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। और वहां पर जो तमाम दर्शक मौजूद थे, इस हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और हादसा अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ जहां एयर शो का आयोजन चल रहा था। कई परिवार और बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीर आप देखिए जरा, तुरंत आनन फानन में वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आग बुझा ली गई। लेकिन दुखद बात ये कि हमारे पायलट इसमें उनका निधन हो गया। जेपी वाजपेयी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो अभी अभी आई हैं, दर्शकों के बीच हम रख रहे हैं। आपके पास और क्या जानकारी है सर? लेकिन उबरने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तेजस अपने आप में दुनिया भर में इसने धाक जमा लिया। एक भरोसे का नाम तेजस, शक्ति का नाम तेजस, लेकिन जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको लेकर क्या आप असर देख रहे हैं आने वाले समय पे? सबसे पहले ये सच में बहुत ही बेहद दर्दनाक और दुखद दुर्घटना है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं पायलट के परिवारजनों के लिए कि हम सब देशवासी इस दुखद क्षण पे उनके परिवार के साथ हैं। जहां तक तेजस एयरक्राफ्ट की बात है, ये एक बहुत ही सफल नवीनतम एयरक्राफ्ट HAL द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और ये 4.5 जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट था। इस एयरक्राफ्ट को हमारी MiG-21 के स्क्वाड्रन को आने वाले समय में रिप्लेस करना है। हाँ, त्वरित हल्का झटका जरूर लगा है, बट जैसा कि आपके संवाददाता खुद ही बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जहां जहां एयर शो होते हैं, एयर शो में अपना वैसे ही जहाज उड़ाना एक जोखिम का काम होता है। एयर शो में जब करतब दिखाए जाते हैं, ऐसे मैनुअर होते हैं, वो काफी खतरनाक होते हैं और इनको उड़ाने वाले पायलट, जाबाज पायलट भी बहुत ही सक्षम और काबिल होते हैं। जनरली ये सब पायलट्स टेस्ट पायलट होते हैं जो कि सबसे अच्छे पायलटों में से एक माने जाते हैं। इस पर्टिकुलर जहाज का भारत देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पूरी कोशिश भी बिल्कुल इन जहाजों का हम
आने वाले समय में निर्यात भी करेंगे। हमारी तमाम कोशिशों में क्षणिक झटका अवश्य लगा। वाजपेयी जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह के जो एयर शोज होते हैं उसके दौरान सुरक्षा के एसओपी क्या होते हैं, उसका पालन ठीक से हो, उसे लेकर कैसे इंश्योर किया जाता है, और आपको लगता है कि क्या कोई गैप यहाँ पर रह गया? इस बारे में कुछ भी बोलना अभी, हाँ, जहां तक ये बात है कि सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन किया जाता है, बट इस पर्टिकुलर क्रैश में क्या रीजन रहा, कि क्या ये पायलट की कमी रही या जहाज में कोई तकनीकी खामी थी, इस विषय पे कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि जहाज में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इंस्टॉल था, इसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर इंस्टॉल था। तो जब उन सब स्पेसिफिक इक्विपमेंट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हमको जहाज की ये क्रैश क्यों हुआ उसके कारण का पता लगेगा। एक बात और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, कल परसों की मीडिया रिपोर्ट में यह भी था कि एक तेजस एयरक्राफ्ट में फ्यूल लीक या ऑयल लीक थी। मुझे नहीं मालूम कि उसको इस दुर्घटना से लिंक किया जा सकता है या नहीं। अपेरेंटली ये दिख रहा है कि ये एयरक्राफ्ट अपने अगले मैन्यूअर के लिए तैयार कर रहा था। खुद ग्रुप कैप्टन रहे हैं जीपी वाजपेयी साहब, तो कोई भी मानक स्तर अगर निचला स्तर अगर दिखता होगा तो कोई भी रिस्क की गुंजाइश तो होती नहीं होगी। छोटे से छोटी माइनर कुछ भी अगर हो तो उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो ये तो ऐसा संभव नहीं लगता है। और ऊपर से अगर दुबई जैसे एयर शो हो रहे हैं जहां पर दुनिया के तमाम जो फाइटर जेट्स एडवांस आ रहे हैं, चाहे उसमें अमेरिका, चाहे इंग्लैंड, फ्रांस, किसी भी देश की बात कर लें, तो वहां पर तो और अपने उन्नत किस्म का विमान प्लस उन्नत जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं, जो हमारे एडवांस पायलट हैं, उनकी भूमिका वहां पर होती होगी। तो कहां से आपको चूक यहां पर नजर आएगी? जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बहुत जल्दबाजी होगी हम चूक के विषय में बोले। हाँ, संभावनाएं कही जा सकती हैं, या तो इसमें पायलट की एरर है या जहाज में अपनी कोई तकनीकी खामी है। ये हो सकता है कि जहाज एक अपनी मिनिमम ऊंचाई के नीचे आ गया जहां से इसको अगले मैन्यूवर के लिए ऊपर उठना संभव नहीं हो पाया, या फिर इंजन या किसी फ्लाइट कंट्रोल में ऐसी कमी आ गई कि पायलट ने अपनी कोशिश की, जहाज ने सहयोग नहीं किया और उसके चलते क्रैश हो गया। जी वाजपेयी जी, आप बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, व्यूअर्स को हम जो ताज़ा अपडेट है इस हादसे से जुड़ा वो दे दे। तो दुबई एयर शो में हादसा हुआ है, करतब के समय तेजस गिरा। दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दुबई एयर शो के दौरान तेजस हादसे का शिकार हुआ। हालांकि इसके पीछे क्या कारण रही वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। क्रैश में घायल पायलट ने दम तोड़ा। भारतीय समय अनुसार 3:40 पर बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जाएगी। आईएएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। राजीव हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। राजीव, और क्या ताजा जानकारी आपके पास? नहीं देखिए, जो मीडिया में इस तरह से कई जगह रिपोर्ट आई थी कि जो तेजस जो दुबई में वहां एयर शो में हिस्सा लेने के लिए उसमें कुछ लीकेज हो रहा था। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो तेजस बनाता है उसके अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, तेजस को बदनाम करने के लिए जिस तरह से वो वीडियो जिस तरह से वायरल किया गया था। आपको बता दें कि दुनिया में बहुत कम ही देश है, 6-7 ही ऐसे कंट्री हैं कि जो इस तरह के लड़ाकू विमान बनाते हैं। और जब हमारा अपना तेजस बन के तैयार हो गया है, दुनिया में एक कह सकते हैं कि हालांकि शुरुआती कदम है, 20-25 साल इसको मेहनत लगे, उसके बाद बनकर तैयार होते, तो ये कई देशों को हजम नहीं हो रहा। आप पे अंदाजा लगाइए कि जब हमारा तेजस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी LCA Mark 1A फ्लाई करने लगेगा, 83 इंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा एमका आ जाएगा, तो क्या भारतीय वायुसेना जो है, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे और दूसरे देश के रूस की बात करें, क्या वहां से एयरक्राफ्ट लेगा? दुनिया का कोई भी देश, खासतौर से एडवेंसरी की बात करें, चीन और पाकिस्तान जैसे देश नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। की दुनिया में राजीव, एविएशन की दुनिया में कुछ भी संभव है। क्या कोई साजिश के एंगल से भी हम इनकार नहीं कर सकते? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको यह समझना होगा कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और खासतौर से फाइटर की दुनिया में दुनिया के कई सारे देश भारत के पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, भारत ने अपना हेलीकॉप्टर बनाया,
थ्रू हेलीकॉप्टर बनाया, अटैक हेलीकॉप्टर बनाया, जिसको कहते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड जिसको कहते हैं। तो हेलीकॉप्टर की अगर लिहाज से अगर बात करें तो हमारा हेलीकॉप्टर दुनिया में किसी भी अपाचे या दूसरे हेलीकॉप्टर के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। उसी तरह फाइटर में अपनी अपनी जगह बना सकता है। दुनिया के कई देश को ये सुहाता नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्रैश हुआ ये जरूरी बात है, हम एक क्रैश हुआ और इसकी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन गलती की वजह क्या रही, क्रैश किस वजह से हुआ, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या तकनीकी खामी थी, क्या ह्यूमन एरर था, या आखिर क्या वजह रही कि एक सर्टेन लेवल के नीचे गया जहाज, उसके बाद ऊपर उठ नहीं पाया, उसके बाद क्रैश हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ, हमारे पायलट की जान चली गई। हमें जांच के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। अपने पायलट के बारे में बता दे, एक छोटा सा आपको समय लेंगे जी। 2001 की बात बता रहा हूं, उस समय एक एक्सरसाइज हुआ था, ग्वालियर में एक्सरसाइज हुआ था। अमेरिका का F-16 लेकर आया हुआ था और भारत के पायलट MiG-21 फ्लाई कर रहे थे, लेकिन जो उसकी प्रिसिजन गाड़ी यानी सटीक मारक क्षमता इतनी थी कि अमेरिका तक को कहना पड़ा कि हमारे पायलट कितने वेल ट्रेंड होते हैं। तो यानी हमारे पायलट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल ट्रेंड है। क्रैश हुआ है जिसमें उनकी मौत हुए, ये दुख वाली बात है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ। बिल्कुल, और हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं। अब यहां से इस पूरे मामले की जांच में भारत की भूमिका, राजीव आपसे समझना चाहेंगे कैसी रहेगी, क्योंकि दुबई में ये एयर शो हुआ है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में भारत तक हर जानकारी कैसे पहुंचेगी, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा? देखिए भारतीय वायुसेना की टीम है, बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है और उसके जो पायलट होते हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट टेस्ट पायलट होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, एक एक पहलू की उसको जांच करेंगे। हादसा हुआ तो क्यों हुआ, डाटा रिकॉर्डर से लेकर कॉकपिट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, बहुत टेक्निकल चीजें होती है और उसकी प्रक्रिया होती है। जांच होने के बाद ही आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हादसा क्यों हुआ। और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, शुरुआती रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हमारे जितने तेजस होते हैं उसका SOP बना हुआ है, उसके बाद उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। यानी अब जो है फिलहाल जो है कोई भी तेजस, हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, तब तक फ्लाई नहीं करेगा जब तक इस तेजस की जो शुरुआती रिपोर्ट नहीं आ जाता। उसके बाद इसकी जो फाइंडिंग मिलेगी और उस फाइंडिंग में जो भी फाइंडिंग होगा उसके बाद उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। राजीव, क्या कोई जानकारी मिल रही है कि जो हमारे पायलट थे जिनकी मृत्यु हुई, जो हताहत हुए, वो कहां से आते हैं, उनके बारे में, उनका नाम, कोई बैकग्राउंड, कोई जानकारी मिली? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी वायुसेना की ओर से शेयर नहीं किया जाता। अमूमन इस तरह की परंपरा है, ट्रेडिशन चला है कि ऐसे जब भी हादसे होते हैं, जब पायलट की मौत हो जाती है तो सबसे पहले भारतीय वायुसेना उसके परिवार को सूचित करती है और उसके बाद जो है मीडिया को जानकारी उसके जरिए उसके बाद ही शेयर किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना पहले जो उनका जो परिवार, जहां कहीं भी उनका परिवार होगा, उनको बाकायदा सूचित करेगी, उस परिवार के साथ शोक की घड़ी में उनके साथ रहेगी, उसके बाद फिर मीडिया के जरिए वो जानकारी शेयर की जाएगी। बिल्कुल, और जीपी वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीपी वाजपेयी जी, इस हादसे से जुड़ी जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, भयानक तरीके से ये क्रैश यहाँ पर हुआ है। इन तस्वीरों को समझने में अगर आप हमारे दर्शकों की मदद करें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ हो सकता है, क्या संभवतः इसके कारण रहे हो सकते हैं, और अगर कोई तकनीकी खराबी पहले से थी तो कितना समय मिलता है उसे ठीक करने के लिए, और इसकी गुंजाइश आपको क्या लगती है? जब आपके संवाददाता बोल रहे थे तब इस क्रैश के वीडियो को मैं बार बार चला के देख रहा था। एक संभावना जो कि आपका भी वन ऑफ द विंडो इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव जी टर्न नाकाम। नेगेटिव जी में एयरक्राफ्ट को उल्टा करके वो नीचे ला रहे थे और फिर ऊपर ले आते हैं। नेगेटिव जी का इंपैक्ट ऐसा होता है कि दिमाग की तरफ खून ज्यादा नहीं जा पाता, तो आदमी की सोच समझ कुछ सेकंड के लिए बंद भी हो सकती है। हो सकता है कि नेगेटिव जी मैन्यूअर में पायलट ब्लैंक आउट हो गया। एक मैं प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं, कोई भी, मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह रहा इस बात को, ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन चांसेस जरूर है कि नेगेटिव जी मैन्यूअर में पायलट में गेट ब्लैंक्ड आउट, मतलब थोड़े सेकंड के लिए भी। और ये वही क्रिटिकल समय था जब उसको मैन्यूअर करके एक निश्चित हाइट के नीचे ना आकर के ऊपर उठना था। अगर ऐसा हुआ तो ये एक संभावना बनती है। ओके, क्या हमारे साथ अभिषेक भी हैं? अभिषेक सेन गुप्ता।
अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अभिषेक की मौजूदगी दरअसल वहीं पर दुबई एयर शो जहां पर ये विमान तेजस क्रैश हुआ, उनकी मौजूदगी वहीं पर, हम दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आप सभी दर्शकों तक पहुंचा दें। सीडीएस अनिल चौहान ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हादसे में पायलट के निधन पर भारी दुख पहुंचा। सीडीएस अनिल चौहान ने ये बात कही, कह रहे हैं पायलट के परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की तरफ से ये बयान, शोक जता रहे हैं। बिल्कुल, तो हादसे में पायलट के निधन पर भारी दुख, सीडीएस की तरफ से ये कहा गया है। पायलट के परिवार के साथ हमारी संवेदना है, उनकी तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया आई है। सीडीएस अनिल चौहान ने इस हादसे पर शोक जताया है। हादसे में पायलट के निधन पर भारी दुख जताते हुए नजर आए। पायलट के परिवार के साथ हमारी संवेदना। तो सीडीएस अनिल चौहान की प्रतिक्रिया राजीव पहुंची है। अब क्या इस तरह की कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं? बिल्कुल, भारतीय वायुसेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि उस घड़ी में जो परिवार जो है, उनके शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ है। न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि पूरा देश उस परिवार के साथ है जिनके पायलट की मौत हो गई है, जिन्होंने अपनों को खोया है। और भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पायलट पर जिस तरह से फोकस भारतीय वायुसेना की आप ट्रेनिंग देखिएगा, केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक पायलट को तैयार करने में कितना खर्च होता है, लेकिन उसके पीछे जो डेडिकेशन जिसको कहा जाता है, जो ट्रेनिंग कहा जाता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हादसा क्यों हुआ, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, और कि इसकी वजह क्या रही, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और दुनिया में जितने एयरक्राफ्ट, अच्छे एयरक्राफ्ट की बात करें, हर जगह हादसा होता है। जब आप फ्लाइंग करेंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइंग रिकॉर्ड जिसको कहा जाता है, सेफ्टी मेजर जिसको कहा जाता है, वो वाकई में मानक बहुत अच्छा है। 7000 से ज्यादा सॉर्टी हो चुकी है, यानी 7000 से ज्यादा दफा ये फ्लाई कर चुका है, और अब तक केवल 2 बार इसका हादसा हुआ है। तो दुनिया के जितने एयरक्राफ्ट, चाहे F-35 की बात करें, F-22 की बात करें, F-16 की बात करें, यूरोफाइटर की बात करें, आप कोई भी एयरक्राफ्ट का नाम ले ले, रफाल की बात करें, सारे एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जब आप चलेंगे तो गिरेंगे ही, दौड़ेंगे तो गिरेंगे ही। लेकिन ये बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड तेजस का वाकई में बहुत कम है अगर दूसरे एयरक्राफ्ट से तुलना करें तो। और गिर के उठने को ही कहते हैं इंडियन एयरफोर्स और भारत। हमारे साथ शिवाज साहब जुड़े हुए हैं। शिवाज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है, चलिए हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जीपी वाजपेयी साहब लगातार जुड़े हुए हैं, जो आप सभी दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं। वाजपेयी जी, जो इंफॉर्मेशन अब तक आई है, ये दूसरा क्रैश है तेजस का। इसके पहले भी तेजस क्रैश कर चुका है, लेकिन अच्छी बात ये रही थी उस वक्त जब ये क्रैश हुआ, पहले में हमारे पायलट बच गए थे, उन्होंने एजेक्ट कर लिया था सफलतापूर्वक, वो हमारे बीच हैं। लेकिन अभी जो क्रैश हुआ उसमें हमारे पायलट नहीं रहे। तो 2 क्रैश देख चुका है तेजस। आपका कहना सही है, लेकिन आप कोई भी एविएशन के क्षेत्र में कोई भी जहाज होगा, जहां ऑपरेशन होगा, जहां पे कोई भी आप ये अपना प्रसारण कर रहे हैं डीटीवी में, छोटी मोटी मिस्टेक, छोटी मोटी गलतियां हर जगह, हर सिस्टम में जहां काम होगा वहां गलतियां होंगी। एविएशन में बोला जाता है इंसिडेंट, एक्सीडेंट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑपरेशन। जो छोटी मोटी घटने या बड़े घटना या क्रैश होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है। मैं उस वक्त जो नेगेटिव जी इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा था, और आपने अभी अभी बताया 2 तेजस के क्रैश हुए। आपके संवाददाता भी इस बात को कह रहे थे, एविएशन के क्षेत्र में सबसे अमूल्य चीज पायलट होती है। आप कल्पना कीजिए, एक पायलट इसी तेजस एयरक्राफ्ट में या राफेल में या मिराज में उड़ करके एक ब्रह्मोस से पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और टारगेट पॉइंट को अटैक करता है। जहाज बदले जा सकते हैं, पायलट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में कि अगर एयरक्राफ्ट का क्रैश बचाया नहीं जा सकता, आप इजेक्ट कर जाइए। हमारा पायलट अमूल्य है, उसको बचना जरूरी है। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रैश इतनी जल्दी हुआ है, 3-4 सेकंड के अंदर पूरा खेल खत्म हुआ है, तो नेगेटिव जी इम्पैक्ट के चलते ब्लैकआउट होने का एक प्रोबेबिलिटी मेरी सोच से बढ़ रही है।
बिल्कुल वाजपेयी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम इस हादसे से जुड़ी कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये वहां से एक ताज़ा तस्वीर है जो सामने आई है। ये हादसे के बाद की तस्वीर है कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंची मौके पर, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है। और प्रफुल्ल बख्शी कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आइए सुनते हैं। Probably, even you're doing a display dance or you're doing a skating demonstration, a riding demonstration, and you fall. Obviously, a little bit of setback is there, but that's all. Well, it has to be taken in stride because our young men, young women, young boys and girls who are entering the fighter cockpit, they will continue to do so. They will continue to serve the motherland. So they will be there. Yes, for their sake, we have to do every step honestly, and then only the proper result will be achieved. Sir, court of inquiry is ordered for this. Yes, you're right. Court of inquiry has to be ordered. There is no doubt about it. It is not somebody's choice. Okay, in this there will be no inquiry required. Never, it never happens. Court of inquiry is always ordered. Air Accident Investigation Board is independent of the inquiry. That will also submit its report. And thereafter. तो ये देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये जो ताज़ा तस्वीर इस हादसे से जुड़ी आई है दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर जो आग लगी थी अचानक से क्रैश के बाद, जो वहां पर स्थिति थी उसको काबू में करने के लिए रेस्क्यू टीम्स उधर पहुंची। और क्या आपके पास जानकारी, क्या अपडेट्स? देखिए, जो तस्वीरें जो निकल के आई, जो विजुअल जो दिखा है वो वाकई में बहुत ज्यादा भयावह, देखकर ही वो डर लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा हुआ है कितना जबरदस्त हादसा हुआ है, और जिस तरह से दुबई एयर शो के द्वारा ही एक एक्स में डाला गया कि जैसे ही उन्हें हादसा की खबर लगी, फायर इक्विपमेंट के जरिए जो है उस हादसे को बुझाने की कोशिश की गई। हमारे पायलट जो उस हादसे में घायल हो गए थे, जिनको बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई है। और दुबई एयर शो की तरफ से भी और भारतीय वायुसेना, हमारे सीडीएस की तरफ से भी, पूरे देश की तरफ से भी जो पायलट की मौत हुई उसके परिवार के कह सकते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन आपको ये बार बार ये बताना जरूरी है कि जब आप इस तरह के एरोबेटिक शो में हिस्सा लेते हैं जहां हादसा हो जाता है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ एरर, जहां आप और हम जो है बस उस हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर यहां हुआ तो क्या हुआ जिस वजह से हादसा पेश हुआ है। क्योंकि जो पायलट इस तरह के एयर शो में हिस्सा लेते हैं, एरोबेटिक्स जो करते हैं, एरोबेटिक्स राजीव, जब तक आप ये जानकारी दे रहे हैं, साथ साथ दर्शकों के बीच कुछ और तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। जो लगातार तस्वीरें वहां से आ रही हैं, हम दर्शकों के बीच हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक और विजुअल्स आ गए हैं हमारे सामने, ये देखिए जरा, इसमें क्या हलचल है इस वक्त। दुबई एयर शो में करतब के दौरान ये हादसा हुआ। देखिए ये नई तस्वीर, किस तरह से जब तेजस क्रैश करता है उसके बाद से काले धुएं का जो गुबार है, आसमान में उठती लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। ये देखिए जरा तस्वीर, भयावह दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा। तो दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर क्रैश हो गया और तेजस फाइटर ऐसा जला कि केवल राख ही वहां पर बची। और दुबई सरकार की तरफ से भी क्रैश के बाद की तस्वीर साझा की गई है और इस तस्वीर में तेजस का मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एयर शो के दौरान तेजस फाइटर का ये क्रैश हुआ और भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, भीषण क्रैश की तस्वीरें सामने आई हैं। और दुबई सरकार की तरफ से भी इस हादसे की जो तस्वीर है वो शेयर की गई है। और हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, कुछ तस्वीरें दुबई सरकार की तरफ से भी शेयर की गई हैं इस हादसे से जुड़ी। अब बिल्कुल जो तस्वीरें जो निकल के आ रही है, जो दिख रही है, वो वाकई में बहुत भयावह है। इससे बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर हादसा हुआ तो कैसे हुआ। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारतीय वायुसेना ने उस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन जो विजुअल नजर आ रहा है कि भारतीय जो तेजस जो था एक बहुत नीचे आया और नीचे से संभवतः वो जहाज को पायलट जो ऊपर ले जाना चाहते थे और उस समय जो सिस्टम जो है वो संभवतः काम नहीं कर पाया और जहाज जो सीधे
जमीन में टकराता हुआ नजर आ रहा है और जिसके बाद पूरा आग का गोला दिख रहा है। ये एक जो सामने से जो दिख रहा है, कम से कम जो स्क्रीन के जरिए दिख रहा है, उसके जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जांच के बाद पता लग पाएगा कि ये जो हादसा हुआ है क्या ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर है, जिस तरह से जो जहाज जो ऊपर क्यों नहीं उठ पाया। लेकिन जिस तरह का इस तरह का एरोबेटिक्स जो होता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी इसमें एरर की गुंजाइश ना के बराबर होती है। जहाज बहुत बेहतर है, पायलट बहुत वेल ट्रेंड है, उसके बावजूद ये हादसा हुआ, चिंता वाली बात है। लेकिन फिर से राजीव आप कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, और जो जानकारी हमारे पास आई है, लास्ट जो तेजस क्रैश हुआ था पहली बार वो मार्च 2024 में, लेकिन उसमें अच्छी बात, रात की बात ये थी कि हमारे पायलट सफल रहे इजेक्ट करने में और वो बाहर सुरक्षित निकल पाए। लेकिन इस बार जब आज ये क्रैश हुआ, ऐसा नहीं हो पाया। काश ऐसा हो जाता तो ये बेहतर रहता। बिल्कुल, जब हादसा क्रैश हुआ था तो पोखरण में प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे और उस फ्लाइंग शो के दौरान मैं भी वहां मौजूद था उस हादसे के दौरान। और अचानक एक पता लगता है कि तेजस जो फ्लाई करता हुआ जो वहां का जो हॉस्टल जो था उसमें वो गिर गया। उसमें कोई बच्चा वगैरह भी नहीं था, कोई स्टूडेंट वगैरह भी नहीं थे, किसी की जान माल की कोई हताहत नहीं हुई थी और पायलट जो सेफली इजेक्ट कर गया था। दोनों की हो सकता है कि हादसे की वजह अलग अलग हो गए हो। यहां भी पायलट ने इजेक्शन करने की कोशिश की है, जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, लेकिन वह इजेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जहाज में इतने आग वो लग गया और वो इजेक्शन जो उनका सीट जो होता है वो उस लेवल तक खुल नहीं पाया। संभवतः इस तरह की बातें निकल के आ रही है। ये शुरुआती जानकारी है, बहुत पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पायलट की मौत हुई है ये बहुत सच है। लेकिन जब इस तरह के फ्लाइंग में हिस्सा लेते हैं, जब इस तरह की जो कठिन ड्यूटी करते हैं, जो हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट जो जिस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो सैलानियों की हत्या होने के बाद जो भारतीय जो फाइटर जो थे, जिस तरह से पाकिस्तान के जो थे जो टेररिस्ट कैंप को तबाह किया बिना क्रॉस किए हुए, और पाकिस्तान के एक नहीं करीब 12 जो है एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये पायलट ही थे। यही नहीं में से कोई पायलट रहा होगा। हाँ। चाहे वो रफाल की बात करें, सुखोई की बात करें, और उस ऑपरेशन में कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेजस भी था। हालांकि तेजस के से कोई जो है मिसाइल जो है नहीं दागा गया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर कोई चुनौती आती उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान में तेजस भी उस जो है जो वायुसेना की टुकड़ी थी उसमें तैनात था। जी राजीव, और भारतीय वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाएगा। वाजपेयी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वाजपेयी जी, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो गठन होता है उसकी प्रक्रिया अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, और किस तरह से ये जो टीम है ये काम करती है। मैडम, गठन की प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 दिन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम बना दी जाएगी। इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो अमूमन एयरफोर्स का एक फाइटर पायलट का होना चाहिए, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश है। इसमें एक टेक्निकल मेंबर होगा, वो भी एक सीनियर होगा, क्योंकि ये एक फाइटर क्रैश है, यह ऐसा क्रैश नहीं है। इसमें पायलट की भी डेथ हुई है। इसके अंदर एक HAL का भी इंजीनियर या उनके डिजाइन टीम का भी मेंबर होगा, और हो सकता है कि इसमें 2-3 और लोगों को भी इंक्लूड किया जाए जब इंक्वायरी प्रोग्रेस करती है, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट को भी अटैच कर सकते हैं, इसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर को भी ऐड किया जा सकता है। और प्लस ये जो अभी आप मलबा एयरक्राफ्ट का बिखरा वहां देख रहे थे, ये पूरा कॉर्डन करके हर एक चीज पार्ट ऑफ एविडेंस बनती है, हर चीज का डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का एयरक्राफ्ट से ATC के साथ क्या कम्युनिकेशन हो रहा था, उन चीजों का डिटेल अध्ययन होगा। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अंदर सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे। पायलट के मैनुअल में क्या स्पीड, क्या एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के टाइम पे और पहले से एयर मार्क किए गए थे, क्या जहाज उसके नीचे आया, इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हिस्ट्री चेक की जाएगी। इस एयरक्राफ्ट के जो जब से ये एयरक्राफ्ट अपनी सेवा में आया तब से आज तक इसमें क्या क्या मेजर मेंटेनेंस हुए। वाजपेयी जी, बहुत करीब से ये जो विजुअल देख रहा हूं, तेजस जब तीव्र गति के साथ नीचे जमीन से टकराता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, टकराने से थोड़ी देर पहले
पूरी तरह से पायलट ने कोशिश की होगी, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें वो नाकाम साबित होते हैं। इस विजुअल को हम दिखा रहे हैं बड़ी सी तस्वीर पर, देखिए जरा ये तीसरी तस्वीर पर ये तेजी के साथ तेजस नीचे की तरफ आता है लेकिन जमीन पर टकराने से पहले इन्होंने पूरी तरह से उसको संतुलित करने की कोशिश की लेकिन उसमें वो नाकाम साबित होते हैं। बिल्कुल, अमूमन जो इस तरह की डिस्प्लेज होते हैं ये दुनिया भर से आए दर्शकों और रक्षा विशेषज्ञों के लिए एक रोमांच से भरा क्षण होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये पूरा दृश्य भयावह घटना में बदल गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये जब ये क्रैश हुआ उस दौरान की ये तस्वीर है और एयर शो के दौरान अचानक से क्रैश हो जाता है और वहाँ अफरा तफरी पूरी तरह से मच जाती है। और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, बार बार इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं और समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ कैसे, क्योंकि वहां मौजूद जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए भी ये एक भयावह मंजर हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही है और जो हम जो देख रहे हैं टेलीविजन के जरिए वह भी एक अपने आप में एक बहुत डराना वाली बात है। और उस हालात में और भी ज्यादा चिंता होती है, अफसोस होती है कि जब हमारे पायलट जो है इतने बेहतरीन पायलट हैं, इतने वेल ट्रेन पायलट हैं, जहाज इतना खूबसूरत है जहाज है जिसका सेफ्टी जो मेजर जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। और जितने जिसको कह सकते हैं कि आधुनिक एवियोनिक की बात करें या एक फ्लाइंग के लिए जो बेहतर चीजें होती है वो सब कुछ इस जहाज में मौजूद है। उसके बाद भी ये हादसा हो जाता है, लेकिन कई चीजें होती है कि जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है और यहाँ भी करीब करीब कुछ वैसा ही दिख रहा है जिस तरह से पायलट दिख रहा है कि जहाज बहुत नीचे एक कंट्रोल वहाँ जहाज का खोता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद पुल ऑफ करने की कोशिश करता है, जहाज को ऊपर उठाने की कोशिश करता है लेकिन संभवतः वो जहाज ऊपर नहीं उठ पाता और जिसे जमीन से टकराता है और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बहुत कुछ जांच के बाद पता चल पाएगा और इसमें जो भी खामियां होगी, जो कोर्ट ऑफ का आदेश दे दिए गए उसके बाद ही उसको वायुसेना दुरुस्त करेगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, जो जांच जो टीम बनेगी ये इसमें न केवल एयरफोर्स के लोग होंगे बल्कि HAL के भी लोग होंगे। और ये बता दें कि हादसा जरूर हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि इससे भारतीय वायुसेना का जो एक स्वदेशी का प्रोग्राम है, जो तेजस का प्रोग्राम है, वो पीछे चला जाएगा। भारतीय वायुसेना को इस जहाज पर यानी तेजस पर पूरा भरोसा है और जिस तरह की चुनौतियां जो मिल रही है उसका सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। और इस जहाज में 60 से 70% जिसको कह सकते हैं, जो कलपुर्जे कह सकते हैं, इक्विपमेंट कह सकते हैं, वो भारत में ही बना हुआ है। हालांकि इसका इंजन जो है वो अमेरिकी इंजन है, GE इंजन इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल सिंगल इंजन वाला पूरी तरह से स्वदेशी विमान है और लगातार ये तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेजस विमान अचानक हादसे का शिकार हो गया और इस पर टीम का गठन कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द इसके कारण पर से भी पर्दा उठ पाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।